हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। तो खैर एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का। अकाउंट्स अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहाँ करते हैं आपके सिलेबस की 100% कवरेज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अवेलेबल है पर। तो खैर कैश बुक पढ़ रहे थे हम लोग, आज उसी ही सीरीज में उसी ही ट्रेल में बेसिकली एक खास टॉपिक पकड़ के लाए हैं आप लोगों के लिए, शानदार जानदार एनालिटिकल पैटी कैश बुक। कई बार एक आसान सा टॉपिक है ये, ठीक है जी, पढ़ के खत्म कर देंगे हम अभी के अभी, और कई बार ये एग्जाम में आ जाता है 3 से 4 नंबर, समटाइम्स 2 to 3 मार्क्स। तो इसको भी क्यों छोड़ें, हैं? सब कुछ करेंगे, 100% कवरेज करेंगे, एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। तो अगर किसी ने अभी तक कैश बुक नहीं पढ़ी तो पहले तो कैश बुक पढ़ लें, और भी अगर रहते हैं आपके टॉपिक तो पूरी सीरीज वाइज एक एक टॉपिक कवर करके चलेंगे। तो फिलहाल आओ जरा करें बातों की शुरुआत मेरे बाबू। तो क्या पढ़ना है आज की क्लास के अंदर हमें? एनालिटिकल पैटी कैश बुक। और जैसा कि सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई की बातें करते हैं, और क्या है तरीका बेहतर पढ़ाई का कि सबसे पहले हर किसी चीज़ का मतलब समझें, वो क्यों है, वो क्या है, वो क्यों बनाई जा रही है, वो डॉक्यूमेंट आखिर उसकी रिलेवेंस क्या है, एंड देन फिर उसके बाद में जाने कि इसका फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, वगैरह 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 मेरे बच्चा। तो आओ जरा सबसे पहले इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे, और शुरुआत करते हैं अपनी पैटी कैश बुक के मतलब की। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना था कि हमारी एक कैश बुक नाम का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डेबिट साइड में सभी इनफ्लो पैसे का आना और क्रेडिट साइड में सभी आउटफ्लो पैसे का जाना रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन ये जो कैश बुक नाम का डॉक्यूमेंट है, इट इज़ अ बिग डॉक्यूमेंट, ये एक बड़ा डॉक्यूमेंट है जो आमतौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी कैश आ रहा है, जितना भी कैश जा रहा है, लेकिन जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती हैं आमतौर पर उनके लिए वो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है मेरे बच्चा। एनालिटिकल पैटी कैश बुक जो कि पैटी एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग करेगा। क्या होते हैं हमारे पैटी एक्सपेंसेस? तो पैटी एक्सपेंसेस का मतलब होता है मेरे बच्चा छोटे छोटे खर्चे, छोटे छोटे खर्चे। तो एक ऐसी खास तरह की अलग कैश बुक हम लोग बना के चलते हैं जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं। बताओ मेरे बाबू क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? अब भाई कैश बुक है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ पैसे का आना पैसे का जाने की बातें होंगी, लेकिन यहां मेनली हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट ऑफ सम पैटी एक्सपेंसेस। व्हाट आर पैटी एक्सपेंसेस? पैटी वर्ड का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल इन अ डेनोमिनेशन, यानी कि जो बहुत बड़ी अमाउंट के नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, कभी कभार हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ पोस्टेज का खर्चा, इधर से उधर लेटर भिजवाने का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, कन्वेंस यानी किराए का खर्चा है, रिफ्रेशमेंट है, कस्टमर आया है, चाय समोसा खिलाओगे आप, बेहतरीन सा एकदम रबड़ी फलूदा मंगा के खिलाओगे उनको। तो ये जो इस तरह के जो खर्चे होने वाले हैं रोजमर्रा के छोटे छोटे खर्चे, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उन्हें? है क्या मेन कैश बुक के अंदर जहां इतनी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन परचेज एंड सेल रिकॉर्ड हो रही होंगी वहां बीच में रबड़ी फालूदा दे के आओगे तुम? है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो छोटे छोटे नेचर के खर्चे होते हैं इनके लिए सबके लिए खास तरह की एक बुक बना दी गई है जिसका नाम है अपना प्यारा सा एनालिटिकल पैटी कैश बुक या पैटी कैश बुक, कुछ भी पुकार सकते हैं। अब एनालिटिकल पैटी कैश बुक जिसमें एनालिसिस भी इन्वॉल्व हो जाता है छोटे छोटे खर्चे का, सिंपल पैटी कैश बुक जहां कोई एनालिसिस नहीं होता मेरे बाबू। तो जरा आराम से, क्या होती है जी पैटी कैश बुक? तो पैटी कैश बुक एक ऐसी खास तरह की कैश बुक होती है, ऐसी खास तरह की कैश बुक होती है जहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं पैटी एक्सपेंसेस जिनकी की डिनोमिनेशन काफी ज्यादा छोटी होती है, स्मॉलर डिनोमिनेशन होते हैं। ये पोस्टेज इधर उधर, ये स्पीड पोस्ट कराने के खर्चे, कुरियर के खर्चे और कस्टमर की रिफ्रेशमेंट के खर्चे। एम्प्लॉय लोग कई बार हमारे बिजनेस के लिए, कामकाज के लिए इधर उधर ट्रैवल करते हैं मार्केटिंग पर्पस के लिए, तो कन्वेंस वो मांग लेते हैं कि हाँ नोएडा सेक्टर 18 गए थे, ई रिक्शा का किराया लगा था, कन्वेंस हमें दे दो, क्योंकि आप ही के बिजनेस के काम के लिए हम इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं। तो कई बार वो हमसे कन्वेंस का पैसा अलग से मांग लेते हैं। तो जब हमसे मांगते हैं तो आई एम ए बिजनेसमैन और मैं बड़े आराम से उन्हें दे दिया करता हूं मेरे बच्चा। तो इस तरह के जो ये छोटे छोटे से खर्चे होते हैं इन्हीं को ही हम बेसिकली पैटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। और पैटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने वाली, पैटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने वाली डॉक्यूमेंट को कहते हैं पैटी कैश बुक। एक पर्सन जो कि इसके लिए डेजिग्नेट किया जाता है, पर्सन हु मेंटेन्स द पैटी कैश बुक इज नोन एज अ पैटी कैशियर। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक होता है मेन हेड कैशियर, एक होता है मेन कैशियर जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी आपका कैश बैलेंस रहता है वो उसके पास मेंटेन्ड रहता है। वो मेन हेड कैशियर अक्सर पैटी कैशियर को थोड़ा बहुत कैश दे देता है। लगभग हर कंपनी के अंदर तय कर लिया जाता है कि हाँ भाई लगभग इस तरह के जो छोटे छोटे नेचर के खर्चे होते हैं ये 10,000 रुपये या 5,000 रुपये
कोई भी एक पर्टिकुलर सफोस्टिकेटेड अमाउंट तय कर ली जाती है। सपोज किसी कंपनी के अंदर तय कर लिया गया कि हाँ भाई हम आपसे आपको 10,000 रुपये दिया करेंगे हर महीने, हम आपको 10,000 रुपये दिया करेंगे हर महीने। किसे दिया जा रहा है? पैटी कैशियर को दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? हेड कैशियर दे रहा है। जो हेड कैशियर है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कैश का हेड है, थोड़ा सीनियर स्टाफ का पर्सन है, जो फिजिकल कैश होल्ड करता है सारा, उसने रोजमर्रा के खर्चों के लिए बेसिकली पैटी कैशियर को थोड़ा सा पैसा दे दिया, 10,000 रुपए दे दिए कि अब पूरे महीने बार बार मेरे पास नाना की रबड़ी फलूदा खाना है, कस्टमर लोगों को, या ब्रेड पकौड़ा मंगाना है, या खिड़की टूट गई है रिपेयर करवानी है, या कोई नोएडा सेक्टर 18 गया था तो उसका 20 रुपए का 25 रुपए का कोई कन्वेंस लग गया, कोई किराया लग गया तो पैसे दे दो। तो ऐसे बीच बीच में बार बार में ना आना, एक बार 10,000 रुपए दे दी, इसमें से खर्च करते रहना। ये 10,000 रुपए हम दे रहे हैं आपको, लेकिन ये हमारा ही पैसा है, भूल ना जाना। कभी पता लगे इन 10,000 रुपए का आपसी अपना कोई पर्सनल इस्तेमाल कर लो आप, तो ऐसा ना करिएगा। कई बार एग्जाम में ये भी सवाल आता है कि ये जो हेड कैशियर पैटी कैशियर को पैसा देता है, जिसे पुकारते हैं हम पैटी कैश। ये जो हेड कैशियर अपने पैटी कैशियर को ये जो पैसा देता है, जिसे पुकारते हैं हम पैटी कैश, तो इसका नेचर क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस या इनकम। तो देखो ध्यान रखना, पैसा तो पैसा है, पैसे का कोई रंग रूप नहीं। पैसा तो पैसा है, पैसे का कोई रंग रूप नहीं। अगर कैश हेड कैशियर के पास रखा था तब वो एसेट है, तो अब अगर पैटी कैशियर के पास आ जाएगा तो तब क्या वो कुछ और बन जाएगा? तब भी तो वो कैश ही है मेरे बाबू। तो इस तरीके से आप उसे तब भी उस सर्कमस्टेंसेस में भी एसेट ही पुकारा करेंगे। हाँ, जैसे जैसे वो एसेट, जैसे जैसे वो कैश आपके पेटी एक्सपेंसेस के लिए खर्च किया जाएगा तो धीरे धीरे कैश का बैलेंस कम होता जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन यहां पेटी एक्सपेंसेस की नहीं, पेटी कैश की बातें करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं पेटी कैश का नेचर क्या है, तो वो नेचर है आपका एसेट मेरे बच्चा। तो चलिए खैर ठीक है जी, ओके। अब जरा करते हैं अगली और मेन इंपॉर्टेंट बात। क्या यहां फॉर्मेट भाई यहां भी क्वेश्चन होंगे? क्या यहां क्वेश्चन नहीं होंगे? बेशक क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जहां कुछ डेटा दिया होगा कि ये खर्चा वो खर्चा वगैरह वगैरह। तो क्या यहां फॉर्मेट वाइज कोई चेंज आने वाला है? बेशक यहां फॉर्मेट वाइज कोई चेंज आएगा, निश्चित तौर पे आएगा, जरूर आएगा। क्या आएगा? तो बेसिकली देखो, यहां पर पैसा आने की ट्रांजैक्शन इतनी नहीं होती। पैसा तो सिर्फ मान के चलिए एक ही बार आता है। कब आता है? पैटी कैशियर के पास। बताओ पैसा कब आता है? पैसा सिर्फ आमतौर पे महीने में एक बार आता है, जब हेड कैशियर उसको पैसा देता है कि हाँ भाई हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, आपको पूरा महीना चलाना है। तो पैसा आता तो बस एक ही बार है। हाँ, जाता बहुत बार है, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए, लेकिन पैसा आता तो सिर्फ एक ही बार है। नॉर्मल कैश बुक का फॉर्मेट हमारा क्या था कि भाई मैं डेबिट साइड अलग बनाता हूं, क्रेडिट साइड अलग बनाता हूं, पैसे आने की ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में, पैसे जाने की ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में। लेकिन अब पैटी कैश बुक के अंदर तो पैसा आने की ट्रांजैक्शन तो होती ही नहीं कुछ खास। तो पैसा आने वाली वो जो डेबिट साइड है उसको चुन्ना सा बनाते ही नहीं है, ना के बराबर। फॉर्मेट कैसा होता है? सबसे पहले फॉर्मेट देख लीजिए जी, फॉर्मेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, पैसा आने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कॉलम हम लोग लिख देते हैं, रिसीट, बस बात खत्म, रिसीट, और कुछ भी नहीं। ये मान के चलिए डेबिट साइड बस ये इतनी सी है, ये पूरी की पूरी डेबिट साइड है आपकी एक तरीके की, ठीक है जी। और यहाँ ये सारी आपकी क्रेडिट साइड है, एक तरीके से आप ये पुकार सकते हो। यहाँ ये जो आप सारा का सारा रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो ये एंटायर सारा का सारा कंपोनेंट है, ये आपकी क्रेडिट साइड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेन सारा का सारा काम यही होने वाला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ छोटा सा आप एक ये कोट कर सकते हो, वाउचर नंबर लिखा जाता है यहाँ पे, ठीक है जी। बाकी कोई खास रिलेवेंस नहीं है, आप वाउचर नंबर के कॉलम को खाली छोड़ दो, चाहे सीरियल नंबर की तरह वाउचर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से डाल दो, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता मेरे बाबू। और यहाँ क्या होने वाला है? तो यहाँ तो कुछ अनोखा ही काम होगा। क्या होगा वो अभी देख लेंगे। बाकी बना क्या रहे हैं हम लोग, किस चीज़ का फॉर्मेट बना रहे हैं? तो एनालिटिकल पैटी कैश बुक। कैसे करते हैं क्वेश्चन को अभी देखते हैं। बहुत ज़्यादा आसान सी बातें हैं, ठीक है जी। ऑब्वियसली बात है, देखो जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट तो आपको लर्निंग करना पड़ेगा। मैंने लर्न करने का थोड़ा सा लॉजिक दे दिया कि भाई पैसा आने की ट्रांजैक्शन होती तो है नहीं यहाँ कुछ खास, बस एक ही बार होती है कि हेड कैशियर से पैसा मिला पैटी कैशियर को। तो उस सिचुएशन में रिसीट के कॉलम का क्या ही करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ बना के, तो खाली एक रिसीट का कॉलम बना दिया, बस बात खत्म। पैसा आएगा तो बस एक बार, हाँ जाएगा बहुत बार, तो वो सारी जाने का डेटा हम इधर रिकॉर्ड किया करते हैं मेरे बाबू। तो अब जैसे ही अगर सपोज करो इस क्वेश्चन को आप देखो, किस क्वेश्चन को आप देखो, तो यहां शुरुआत में
2022 जून 1 को थोड़ा सा पैसा मिला है। कितना पैसा मिला है मेरे बाबू? तो रिसीव्ड फॉर अ कैश पेमेंट 20,000 रुपए मिले हैं। पैसा मिला है, पैसा मिला है। कहां से मिला होगा पैसा? तो बेसिकली आपको अपने हेड कैशियर से पैसा मिला होगा मेरे बच्चा। तो ठीक है जी, 2022 जून 1, तो 2022 जून 1 और रिसीट्स के कॉलम के अंदर सबसे पहले आप 22,000 रुपए दिखा दोगे, जिसका मतलब है कि 22,000 रुपए मिल चुके हैं। और बताओ ये पैसा कहां से आया है? तो ये पैसा मेन अपनी कैश बुक से आया है। यहां पर बेसिकली कैश आप लोग रिप्रेजेंट कर दोगे, ध्यान रखिएगा। हाँ, यहां पर बाय अगर ना लिखें तो ज़्यादा कोई खास दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए इवन बाय ना ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी। बाकी अगर लिख भी लो तो उसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ऐसे करके बातें हैं। तो जो मेन हेड कैशियर ने कैश पहुंचाया आपके पास में 22,000 पहुंचाया है, तो आपने रिसीट कॉलम में दिखा दिया। और मान के चलो रिसीट कॉलम में और कुछ नहीं आएगा। आगे चल के क्वेश्चन के अंदर ये जितनी भी चीजें हैं सब खर्चे हैं। पोस्टेज खर्चा है, स्टेशनरी खर्चा है, वेजेस खर्चा है, कैरेज खर्चा है, कन्वेंस खर्चा है, सारे खर्चे हैं आपके। तो सारे खर्चे हैं, तो अकॉर्डिंगली सारे के सारे क्रेडिट साइड यानी कि इस कॉलम में आने वाले हैं। जो भी सारे के सारे आपके खर्चे हैं लाइन से सारे के सारे आपको कोट करने हैं। जून 2, 5, 12 जून 2 और सारे ही आएंगे आपके, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आएगा नहीं आएगा, ठीक है। जून 2, 5 और जून 12 कौन कौन से आपके खर्चे मेंशन किए हुए हैं क्वेश्चन ने? पोस्टेज मेंशन किया हुआ है, स्टेशनरी मेंशन किया हुआ है, वेजेस मेंशन किया हुआ है, तो सारे आ जाएंगे इसी नाम से। बताओ ये क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन है? इतने आसान क्वेश्चन। पोस्टेज किया हुआ है, स्टेशनरी किया हुआ है, तो जो किया हुआ हो उन्हीं को आप लिखते चले जाओ, ठीक है जी। अगर 2 बाय आपको लिखना है तो यहां पर आप बाय लिख सकते हो, बाय। बाकी वो 2 और बाय लिखना कोई कंपलसरी बात नहीं होती कैश बुक में भी, तो इसलिए आपकी मर्जी है, आप लिखो ना लिखो, लिख भी दो तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। और रिलेवेंटली अमाउंट आ जाएगी। अब देखो ये कैश वाली अमाउंट तो आपने इधर दिखाई थी, पोस्टेज स्टेशनरी कैश, ये तो पैसे का जाना है, तो ये तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो 1600, 1000 और 800, तो 1600, 1000 और 800, 1600, 1000 और 800। जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी वो रिसीट कॉलम में आई, जो बाद की ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट साइड में आ रही है। हाँ, दोनों के लिए पर्टिकुलर सा आपका कॉमन ही रहने वाला है। नॉर्मल कैश बुक में तो डेबिट का अलग रहता है, पर्टिकुलर क्रेडिट का अलग रहता है, बट यहां पर जब रिसीट के कॉलम में बस एक ही ट्रांजैक्शन आनी है तो उसका अलग से क्या पर्टिकुलर बनाना। तो यही कारण है कि सेम पर्टिकुलर में ही काम कर दिया। आगे जून 16, 20, 25, तो जून 16, जून 20, जून 25 और क्या क्या नाम आ जाएंगे हमारे? तो कैरेज है, कन्वेंस है और ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो देखो कैरेज है, कन्वेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो कैरेज को तो ठीक है कैरेज ही कहेंगे। देखो कैरेज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेकिन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये कन्वेंस क्या होता है? तो कन्वेंस का मतलब होता है हमारे एम्प्लॉय के आने जाने का किराया। अब ट्रैवलिंग एक्सपेंस क्या होता है? तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए भी बेसिकली मान के चलिए आप कन्वेंस अकाउंट ही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि सबके नाम अलग अलग रखते चले जाओगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो उसके लिए भी कन्वेंस अकाउंट ही आप लोग लिखो, ठीक है। सभी के लिए नए नए नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस का मतलब भी कन्वेंस ही होता है। तो कैरेज की अमाउंट है 600, इसकी 880 और 3200, तो 600, 600 और 880 और 3200, ठीक है जी। फिर से रिपीट करता हूं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की जगह पर कन्वेंस ही लिखेंगे हम लोग। ऑफिस क्लीनिंग, अब देखो ये जो इस तरह के खर्चे होते हैं ऑफिस क्लीनिंग, अब इसके लिए मतलब ऑफिस अकाउंट ओपन करें, क्लीनिंग अकाउंट डेबिट करें क्या करें मतलब। तो इस तरह के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिनका आज से पहले आपने नाम नहीं सुना हुआ, तो उनके लिए आप लिख सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंस। क्या? मिसलेनियस एक्सपेंस। या आप लिख सकते हो सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है जी, सीधी सी बात है। तो क्या डेट है हमारी? जून 28, तो जून 28 क्या कहा था मैंने? ऑफिस क्लीनिंग जैसे खर्चों के लिए सन्ड्री, और इसे सुंदरी कोई नहीं बोलेगा हैं, या कभी बोलो ऐसे जी ए सुंदरी सुंदरी एक्सपेंस, सुंदरी कुछ नहीं होता है यहाँ पढ़ाई में खैर। तो सन्ड्री एक्सपेंस, और सन्ड्राई भी नहीं बोलेगा, धूप में सूख गया, ये क्या बदतमीजी है, नहीं। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री ही बोलना है। मिसलेनियस बोल सकते हो आप, इसको लिख भी सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंस, स्पेलिंग याद है तो वरना तो सन्ड्री एक्सपेंस लिख देना है, जिसका मतलब होता है छोटे मोटे खर्चे जिनका नाम आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। वेजेस, स्टेशनरी, इनका सबका नाम आपको यही लिखना है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि सब में सन्ड्री एक्सपेंस लिख दो, सर जी हमें समझ नहीं आ रहा, हमने सबने सन्ड्री लिख दिया, तो ये काम भी मत करना, ठीक है जी। इस तरह के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं इनके केस में ही आपका सन्ड्री एक्सपेंस आता है। आगे 29 और 30, जून 29
और जून 30 मेरे बच्चा, तो क्या है बताओ। तो जून 29 के अंदर कुरियर की बातें चल रही हैं। अब कुरियर का मतलब क्या होता है कि आपने कोई पोस्ट वगैरह कराया है, और पोस्ट वगैरह कराया है तो मतलब भाई पोस्टेज नाम से तो पहले ही खाता खोला हुआ है आपने, पोस्टेज नाम से तो पहले से ही खाता खोला हुआ है। तो अब कुरियर के लिए ये नहीं कि कुरियर अकाउंट डेबिट कर दोगे। मुद्दे की बात वही ना कि भाई टाइम के साथ यही समझना है आपको अकाउंटिंग में कि कौन से अकाउंट होते हैं और कौन से नहीं होते। तो पोस्टेज अकाउंट का मतलब होता है जो आप पोस्ट वगैरह के खर्चे करते हो, इधर उधर सामान भिजवाते हो, पोस्ट करते हो, कुरियर करते हो, ठीक है, तो वो सब के सब जो खर्चे होते हैं वो आपके पोस्टेज होते हैं। अब कभी भी कुरियर लिख दिया जाएगा तो इसका भी मतलब आप क्या निकालोगे, पोस्टेज ही निकालोगे, ये नहीं कि कुरियर लिख दिया आपने, ठीक है। जैसे मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ही बताया कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस के केस में कन्वेंस लिखना है आपको, तो यहाँ इसकी अमाउंट है आपकी 800 रुपये, ठीक है जी। और सबसे आखिरी में कह रहे हैं कि कोई रजिस्टर्ड नोटिस भेजा है लैंडलॉर्ड को। अब नोटिस वगैरह भेजा है तो इसके लिए क्या नोटिस अकाउंट लिखें, है नोटिस अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट लिखें। तो समझ नहीं आ रहा तो फिर से वही सन्ड्री एक्सपेंस, भाई जिसके लिए समझना है उसके लिए सन्ड्री एक्सपेंस लिख दो आप, ठीक है जी। तो ऐसे करके बातें हैं। जो सबसे आखिरी हमारा एक्सपेंस है वो 190 रुपये का, तो डन दिखा दिया हम लोगों ने। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, हाँ जी भैया, सबसे जरा ध्यान से देख लेना, उसके बाद क्या करना है। ये जो इधर वाला एरिया खाली छोड़ा हुआ है ये किस काम के लिए छोड़ा हुआ है, तो ये छोड़ा हुआ है बेसिकली इस काम के लिए कि आपके अभी तक जितने भी अकाउंट आए हैं सबके कॉलम बनेंगे यहाँ पे। जैसे अभी तक एक अकाउंट आया था पोस्टेज का, जितने भी खर्चे के अकाउंट आए हैं, एक आया था आपका स्टेशनरी का, एक आया वेजेस का, एक आया कैरेज का, एक आया कन्वेंस का, एक आया कन्वेंस की तो बात हो ही गई, सन्ड्री एक्सपेंस का, पोस्टेज की तो बात हो ही गई। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। क्या बनाने पड़ेंगे, 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखना भैया। तो जितने भी आपके खर्चों के नाम आ रहे हैं लगभग सभी के कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। तो 6 कॉलम बनाने हैं आपको, तो आओ बनाना शुरू करें। सीधी लाइन है, हाँ लगभग सीधी ही है, खैर। तो 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे। ना खैर, अगर किसी क्वेश्चन में काफ़ी सारे एक्सपेंस है तो काफ़ी सारे कॉलम बनेंगे अकॉर्डिंगली आपके, और स्पेस उसी के हिसाब से ही मैनेज करके चलना है आपको, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में कौन कौन से कॉलम बनेंगे, एक तो पोस्टेज का कॉलम बनेगा, पोस्टेज, और कौन सा कॉलम बनेगा, स्टेशनरी का कॉलम बनेगा, स्टेशनरी, और बनेगा वेजेस, और बनेगा कैरेज, वेजेस बनेगा, कैरेज बनेगा, कन्वेंस बनेगा, कन्वेंस, और साथ में सन्ड्री एक्सपेंस बनेगा, सन्ड्री एक्सपेंस बनेगा। और बस करना क्या है कि जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया रिलेवेंट कॉलम में लिख देनी है। अब जैसे पोस्टेज 1600 आपने रिकॉर्ड किया तो पोस्टेज के कॉलम में आ जाएगा। आपने स्टेशनरी 1000 रिकॉर्ड किया तो वो स्टेशनरी के कॉलम में यहाँ पर 1000 रुपये आ जाएगा। उसी अलाइनमेंट में लिखना है। वेजेस आपने 800 रिकॉर्ड किया तो ये वेजेस के कॉलम में 800 रुपये आ जाएगा। आपने यहाँ पर कैरिज 600 रुपये दिखाया तो कैरिज के कॉलम में यहाँ पर 600 रुपये आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पर कन्वेंस दिखाया तो 880 यहाँ पर कन्वेंस के कॉलम में आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगली ट्रांजैक्शन फिर से कन्वेंस की 3200 तो फिर से कन्वेंस के कॉलम में 3200 आ जाएगा। फिर से क्या, सन्ड्री एक्सपेंसेस 400 हैं तो सन्ड्री एक्सपेंसेस यहाँ 400 आ जाएगा। इधर उधर हैं चक्कर आ जाएंगे। पोस्टेज बेसिकली 800 तो पोस्टेज के कॉलम में यहाँ 800 आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस फिर से 190 तो वापस से जाएंगे सन्ड्री एक्सपेंस के कॉलम में और यहाँ 190 दिखा देंगे। यानी जो भी रायता हमने कॉलम की फॉर्म में मचाया है उसे रॉ की फॉर्म में फेंक देंगे। जो भी रायता हमने कॉलम की फॉर्म में मचाया है उसको रॉ की फॉर्म में फेंक देंगे। बात खत्म हो जाएगी। हैं लोंडो, रॉ का मतलब तो समझते हो ना। खैर चलो, तो इतना काम कर देने के बाद में कुछ भी नहीं जी, यहाँ पर टोटलिंग कर दिया करते हैं हम। किसकी टोटलिंग करते हैं? सारी चीज़ों की टोटलिंग कर देते हैं, किसी एक आधी चीज़ की नहीं, सारी ही चीज़ों की। सारी चीज़ों की टोटलिंग कर दोगे बात आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे आप पोस्टेज जो कि है टोटल ड्यूरिंग द ईयर आपने 2400 का खर्चा किया। देखो क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन छोटा है ना, रियल लाइफ में तो ये एनालिटिकल पैटी कैश बुक बहुत बड़ी होती होगी। स्टेशनरी कोई एक बार नहीं होता होगा खर्चा, बार बार होता होगा खर्चा। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन से हमें क्लियर कट पता लग जाता है कि भाई ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में हमने वेजेस का कितना खर्चा किया, ड्यूरिंग द ईयर हमने आ रहा कैरेज पे कितना खर्चा हुआ। यानी क्योंकि छोटे छोटे खर्चे भी मायने तो रखते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है कई बार, और ये बूंद बूंद करके ही जब खर्चा लीक होता जाता है तो क्या एक दिन घड़े में से पानी भी खत्म हो जाएगा या नहीं? अगर बूंद बूंद करके गिरेगा तो निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगा। तो उसी तरीके से कंपनी भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस को ध्यान लगाती है कि क्या वाकई में कहीं कोई छोटा
एक्सपेंस तो बेवजह अननेसेसरली नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो उसे कंट्रोल में लेके आएंगे, उस खर्चे को कम करके चलेंगे मेरे बच्चा। तो ऐसे करके बातें होती हैं, तो दैट्स वाई कंपनी मैनेज करके चलना चाहती है। ठीक है जी, ओके। अकॉर्डिंगली यहां इन सारी की सारी ये हमारे खर्चे हैं, इन सबका भी टोटल कर लेंगे हम। कितना आएगा मेरा 2600 और 2600 और ये 1400, तो ये हो गया 4000 और 4000 और 7200, ये सब का टोटल कर दिया है मैंने। 7200 7200 7000 8000 8400, तो 8400 और तो 9280 9280 और 190, तो 9380, तो 9470 9470 मोस्ट प्रोबेबली यही होगा टोटल। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बस अब तो इसके बाद में माइनस करके बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे हम, यानी कि बैलेंसिंग फिगर का मतलब मेरे बाबू, तो बैलेंसिंग फिगर का मतलब कि ये जो हमारे पास में 22,000 रुपए आए थे, यानी कि रिसीट आई थी, उसमें से टोटल खर्चे हम माइनस कर देंगे। टोटल खर्चे हम माइनस कर देंगे, 22,000 में से 9,470 माइनस कर देंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास में पैसा आ जाएगा, और उसको बैलेंस को हम रिप्रेजेंट कर देंगे बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी, जो कि ऑब्वियसली मंथ के एंड यानी कि जून 30 पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। और कितना 22,000 में से ये माइनस कर देंगे 9,470, तो कितना बैलेंस आएगा मेरे बाबू बताओ, है 22,000 में से ये माइनस करना है, तो ये आ जाएगा मेरा 12,530 रुपए। तो इस तरीके से ये एक तरीके का क्लोजिंग बैलेंस है कि मुझे मिला तो हेड कैशियर से 22,000 रुपए, 22,000 है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर बस 9,470 के ही खर्चे हुए हैं। तो बस इस तरीके से हमारी बात खत्म हो गई। तो डन। इसी के साथ में एनालिटिकल पैटी कैश बुक, जो कि एक आसान कैटेगरी का ही टॉपिक है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट की अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई रिसीट का कॉलम, डेट का कॉलम, वाउचर नंबर का कॉलम है, आप चाहो तो यहां पर वाउचर नंबर इस तरीके से डाल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, वो भी आपकी मर्जी है। अगर डालना है, आपके स्कूल के टीचर ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं इस बात पे, तो डाल सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। वाउचर नंबर रेफर्स टू सीरियल नंबर ऑफ अ ट्रांजैक्शन। खैर, तो डन। इसी के साथ में मेरी आज की क्लास की बात खत्म हुई। तो डन, जैसा कि कहते हैं कि अकाउंट्स अवेलेबल है ही, एट अकाउंट्स अवेलेबल है। और अगर कोई और टॉपिक आपका मिस्ड है, कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं देखा, जर्नल में हमें दिक्कतें हैं, तो जरूर जाकर देख लें, चेकआउट करें उन्हें। ओके डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।